प्रिय श्रद्धालुओं, जय श्री महाकाल। कल दिनांक 4/3/2024 सोमवार से शिव महापुराण की कथा ब्रह्मज्ञानी संत स्वामी दिव्यानंद जी महाराज के मुखारविंद से नागझीरी उद्योगपुरी स्थित संतानेश्वर महादेव मंदिर प्रांगण में आयोजित की जा रही है। कथा का समय अपराह्न 2 बजे से 5 बजे तक है। कथा की व्यवस्था मंदिर के पुजारी श्री चरण सिंह जी देख रहे हैं। भक्तों से अनुरोध है कि अधिक से अधिक संख्या में कथा में भाग लें और भगवान भोलेनाथ की अमृतमयी कथाओं का रसास्वादन कर अपने जीवन को धन्य बनाएं। उक्त कथा महाशिवरात्रि महापर्व के उपलक्ष्य में आयोजित की गई है। प्रतिदिन कथा में भगवान भोलेनाथ की आरती होगी। आरती के पश्चात प्रसाद वितरण होगा। यहाँ यह भी आपको बताया जाना उचित प्रतीत होता है कि यह कथा संगीतमय कथा की जा रही है। इसमें प्रतिदिन आपको भगवान भोलेनाथ के कई अनूठे भजन श्रवण कराए जाएंगे। और एक बात और है कि ब्रह्मज्ञानी संत स्वामी दिव्यानंद जी महाराज शिव कथा, राम कथा और श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा बड़े आसान तरीके से और वेद, उपनिषद, प्रस्थानत्रयी यानी भगवत गीता और उपनिषद ब्रह्मसूत्र के माध्यम से सरल तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं। जो भी भक्तगण इन कथाओं का आनंद लेना चाहे, भगवान के चरणों में अपना प्रेम निवेदन करना चाहे, वे ब्रह्मज्ञानी संत स्वामी दिव्यानंद जी महाराज के निवास ये 9/25 MIG प्रथम महानंदा नगर देवास रोड उज्जैन पर संपर्क कर सकते हैं। स्वामी जी महाराज के नाम से YouTube पर एक चैनल प्रतिदिन जो है वो आपको देखने को मिलेगा। उस चैनल में महाराज श्री के प्रवचन, भगवत गीता की व्याख्या, रामचरितमानस की व्याख्या, अनेक विषयों पर प्रतिदिन महाराज श्री प्रवचन करते हैं। वो प्रवचन भी आपको उपलब्ध हो जाएंगे। वहाँ से फ़ोन नंबर भी आपको YouTube से मिल जाएगा। इस तरह से आप ये महाराज श्री के बारे में जानकारी प्राप्त करके और बड़ी सुगमता पूर्वक संगीतमय राम कथा, श्रीमद् भागवत महापुराण, शिव कथा, देवी भागवत कथा अथवा वेदांत पर प्रवचन श्रवण कर सकते हैं। वेदांत के अतिरिक्त पतंजलि योग सूत्र पर भी महाराज श्री के प्रवचन समय समय पर आयोजित होते रहते हैं। आप लोग इन प्रवचनों का आनंद लें और भगवान के चरणों में अपना प्रेम निवेदन कर अपने जीवन को धन्य बनाएं। इसी जीवन में मुक्त हो जाए, क्योंकि ये मनुष्य का जीवन जो हमें मिला है ये बड़ा दुर्लभ जीवन है। ये देवताओं के लिए भी बड़ा दुर्लभ है। इस जन्म को प्राप्त करके हम भवसागर पार हो सकते हैं, मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। केवल मोक्ष प्राप्ति का साधन इसी जन्म में प्राप्त हो सकता है, अन्य जन्म में ये सुविधा नहीं है। इसलिए भोले बाबा पार्वती जी को कहते हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, कभुक कर करुणा नर देही, देत ईश बिन हेतु सनेही, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न तय पर लोक समारा। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, और शत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। देह धरे कर ये फल भाई,
भजिए राम सब काम बिहाई। तो इस तरह से आपको करना इतना है कि जीवन में सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, इंद्रिय निग्रह, वाक संयम लाएं। किसी एक गुरु से श्रद्धापूर्वक किसी भी इष्ट का एक मंत्र ले लें जो इष्ट आपको अच्छे लगते हों, जिसमें राम जी महाराज हो सकते हैं, भगवान श्री कृष्ण हो सकते हैं, भोलेनाथ हो सकते हैं, गणेश जी हो सकते हैं, हनुमान जी महाराज हो सकते हैं, या भगवती हो सकती है। और उसके बाद पवित्र जीवन जीते हुए उस मंत्र का जाप, निरंतर जाप करते रहें और भगवान की कथा श्रवण करते रहें। आप देखेंगे आपके जीवन में आमूल परिवर्तन आ जाएगा, भगवान की कृपा आपको मिलने लगेगी। ब्रह्मांड में ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका हल भगवान भोलेनाथ या आपके इष्ट आपके गुरु द्वारा दिए गए मंत्र के माध्यम से हल ना कर सके। इस तरह से आपको जो संक्षिप्त में बताया गया है वह करना है और विस्तृत जानकारी प्राप्त करना है तो महाराज श्री के दर्शन आप प्रत्यक्ष में भी कर सकते हैं। जय श्री महाकाल, जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्ण। प्रभु की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। जय हो।